आज के मनन में आप सबका एक बार फिर से मैं आपका भाई, आपका मित्र अजीत होरो हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्र, आप सबका धन्यवाद करता हूं कि अनुग्रह मनन को लगातार आप सुनते हैं और विशेष रूप से उनका धन्यवाद करता हूं जो किसी ना किसी माध्यम से मुझे लिखते हैं, या व्हाट्सएप पर लिखें, या तो यूट्यूब में लिखें, या फेसबुक में लिखें। मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप अपनी टिप्पणियों से, अपने उत्साहजनक वाक्यों से आप प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। इसके लिए परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। उनका भी धन्यवाद करता हूं जो प्रार्थना निवेदन साझा करते हैं। तो इसी क्रम में आपके उत्साह को बढ़ाने के लिए एक जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अभी तक जो सूचना YouTube द्वारा उपलब्ध हुई है उसके अनुसार पिछले 2 सप्ताह में लगभग 3 लाख से भी अधिक लोगों ने अनुग्रह दैनिक मनन सुना है और वे आशीषित हुए हैं। मित्र, इसके लिए प्रभु का और आपका धन्यवाद हो। तो अब बारी है आज के मनन में चलने की। तो आइए चलते हैं आज के मनन में। आज का मनन पद है श्रेष्ठ गीत, उसका 8वां अध्याय और उसका 6वां पद। यहां इस प्रकार से लिखा है, सुनेंगे। प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है। प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है। इट इज सो पावरफुल। और आगे लिखा है, और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। मित्र, इस पद में 2 भाग हैं। जो पहला भाग है वो कहता है प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है। लव इज एज स्ट्रॉन्ग एज डेथ। और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। आज हम इस पद के दूसरे हिस्से पर बात करेंगे, यानी ईर्ष्या पर। आपको याद होगा कि हमने कुछ दिनों पहले क्रोध पर मनन किया था। आज हम ईर्ष्या पर विचार करेंगे, जो सामान्य रूप से एक मनोभाव है, लेकिन यदि नियंत्रण न किया गया तो यह मनोविकार भी हो जाता है। बल्कि मैं तो ऐसा कहूंगा कि क्रोध और ईर्ष्या लगभग एक दूसरे की सगी बहनें हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ साथ रहती हैं। मित्र, मनोविज्ञान के अनुसार ईर्ष्या भी एक स्वाभाविक मनोभाव है। वेरी नेचुरल इंस्टिंक्ट, वेरी नेचुरल फीलिंग। तो ईर्ष्या भी एक स्वाभाविक मनोभाव है जो थोड़ी बहुत हर इंसान में प्राकृतिक रूप से रहती ही है। यदि हमें कभी कभी कुछ बातों में दूसरों को देखकर ईर्ष्या होती है, तो आपको बताना चाहता हूं मित्र कि यह कोई अक्षम्य अपराध नहीं है। क्योंकि किसी का कुछ अच्छा देखकर यदि मेरे मन में थोड़ी बहुत ईर्ष्या जागती है और उसे मैं सकारात्मक भाव से लेता हूं, तो वही ईर्ष्या मेरे लिए प्रेरणा बन जाती है कि मैं भी दूसरों की तरह अच्छा करूं और मैं परिश्रम करता हूं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि इसको सकारात्मक रूप से लिया जाए तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन 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 यदि दूसरों को अच्छा करते हुए देखकर, दूसरों की उन्नति देखकर, दूसरों के अच्छे परिवार को देखकर, दूसरों की संपत्ति को देखकर, दूसरों के सुंदर पति या पत्नी या बच्चों को देखकर यदि किसी का मन कड़वाहट से भर जाता है, उसके मन में बुरी बुरी भावनाएं आने लगती हैं और हीनता की भावना आ जाती है, यदि प्रशंसा सुनकर मन में जलन होती है और बेचैनी से वो मनुष्य उसका जिसका अच्छा हो रहा है उसके पतन की कामना करता है, तो ये बहुत बहुत बुरी बात है और ये अत्यंत हानिकारक है। मित्र, ईर्ष्या इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है, जैसा हमने आज के वचन में सुना। अगर चिंता चिता तक पहुंचाती है तो ईर्ष्या कब्र तक पहुंचा देती है। मेरी निगाह में एक ईर्ष्यालु व्यक्ति से ज्यादा चौपट इंसान कोई और नहीं है। आइए देखते हैं, थोड़ी देर के लिए हम परिभाषित करने की कोशिश करेंगे कि ईर्ष्या क्या है। व्हाट इज जेलसी? मित्र, ईर्ष्या असल में क्रोध, असुरक्षा यानी इनसिक्योरिटी, संदेह यानी डाउट और घृणा यानी हेट्रेड का जहरीला कॉकटेल है। It is a cocktail of all these things which I mentioned right now. ईर्ष्या के लिए डा और हिसिंगा जैसे शब्द भी हैं। आइए अब देखते हैं। अब देखना यह है उन सारी बातों को जिनके कारण ईर्ष्या उत्पन्न होती है हमारे मनों में, और यदि ईर्ष्या उत्पन्न होती है, बहुत ज्यादा उत्पन्न होती है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो आज हम 4 बातों की चर्चा करेंगे। आइए सुनते हैं। सबसे पहली बात, नंबर 1, दूसरों से अपनी तुलना न करें। We should not compare ourselves with others.
मित्र, मन में ईर्ष्या पैदा होने का सबसे बड़ा कारण है दूसरों से अपनी तुलना करना। ओ हो, दूसरों से अपनी तुलना करना। उसी के साथ क्यों अच्छा हो रहा है, उसी को लोग ज्यादा पसंद क्यों करते हैं, मुझको क्यों नहीं करते। उसी की बातों पर लोग ध्यान देते हैं, मेरी बातों पर क्यों नहीं देते। मैं क्यों अलग थलग कर दिया गया हूं। उसकी बातों को तो लोग बहुत सीरियसली लेते हैं, लेकिन जब मैं बोलता हूं तो लोग ध्यान से सुनते ही नहीं है, उल्टे मेरा मजाक उड़ाते हैं। जिसे मैं पसंद करता हूं या करती हूं, वह किसी दूसरे से क्यों बहुत अच्छी तरह से बात करता है, मेरी ओर ध्यान क्यों नहीं देता, इत्यादि। मित्र, एक बड़ी मनोरंजक बात आपको कहूं। आज इस संदेश को बनाते बनाते ये सेंटेंस मन में आया, तो मैंने सोचा इसको लिखूं। तो कहता हूं, मित्र, शुरू में ये ईर्ष्या की भावना एक छोटी मोटी खुजली के रूप में दिखाई देती है। खुजलाने में बड़ा स्वादिष्ट लगता है ना। छोटी मोटी खुजली के रूप में दिखाई पड़ती है, लेकिन यदि समय पर इसे नियंत्रण न किया गया और लगातार खुजाया गया, नाखूनों से जख्मी किया गया, अगर खुजाया गया, तो यह असाध्य घाव बन जाता है। आइए देखें मित्र कि याकूब 3:16 में वचन क्या कहता है। यूहन्ना 3:16 तो हमको याद है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है ना। आइए अब देखते हैं याकूब 3:16 में वचन क्या कहता है। वहां ऐसा लिखा है, इसीलिए कि जहां डाह यानी ईर्ष्या, ओके, इसलिए कि जहां डाह और विरोध होता है, वहां हर प्रकार का बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। हाँ मित्र, ये परमेश्वर का वचन कहता है, जहां डाह या ईर्ष्या होगी, वहां सब प्रकार की अशांति रहेगी। मानसिक रूप से असंतुलित लोग वहां पर रहेंगे, बेचैन लोग वहां पर रहेंगे। आप अपने मन के चैन को खो देंगे। तो मित्र, जब तक हम अपनी तुलना दूसरों से करेंगे, मन में ईर्ष्या बनी रहेगी। हमें एक बात बहुत अच्छी तरह से आज के दिन समझ लेनी चाहिए कि परमेश्वर ने प्रत्येक को बिल्कुल अलग अलग बनाया है। हमारी तुलना दूसरों से हो ही नहीं सकती। सच्चाई तो यह है मेरे मित्र, आपको कहना चाहता हूं एज ए कॉम्प्लीमेंट, आपको यह कॉम्प्लीमेंट की तरह कहूंगा कि आपकी तरह ना तो कोई पहले था, ना अभी है, और ना भविष्य में होगा। यू आर इनकंपेरेबल। उदाहरण देता हूं, जैसे वन टाइम पासवर्ड होता है एक निश्चित समय के लिए, वैसे ही मित्र हम भी वन टाइम पासवर्ड हैं एक निश्चित समय के लिए। हमारी जिंदगी का एक निश्चित समय है, और जिस तरह उस वन टाइम पासवर्ड की तरह दूसरा कोई पासवर्ड नहीं होता, वैसे ही आपकी तरह कोई और है ही नहीं। तो कहना चाहता हूं, बड़ी अच्छी बात कहूंगा, तो आइए ना, जलना छोड़कर, ईर्ष्या करना छोड़कर, जलना छोड़कर, ईर्ष्या करना छोड़कर, आइए वन टाइम पासवर्ड बनिए। आइए पासवर्ड बनते हैं और बहुतों के जीवनों में समाधान को खोलते हैं। हमेशा एक बात याद रखें मेरे मित्र, नीति वचन 16 उसके 4 में वचन इस प्रकार से कहता है, याद रखिएगा, इस बात को जरूर याद रखिए कि वी आर वन टाइम पासवर्ड, और हमारी तरफ कोई नहीं होगा, ना था ना आगे होगा, ना है। तो आई एम इनकंपेरेबल। यदि मैं इनकंपेरेबल हूं, तो मैं क्यों अपनी तुलना किसी और से करूं। चलिए अब थोड़ी गहराई में चलते हैं। ओके, एक बात हमेशा याद रखिए, नीति वचन 16:4 में वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं। God has created everything with a very specific purpose in which you are also. मित्र, इस संदर्भ में मुझे रहीम, एक कवि हैं और आप इनके बारे में जानते होंगे। हिंदी साहित्य यदि आपकी पृष्ठभूमि रही है तो रहीम का नाम आपने जरूर सुना होगा, जैसा रहीम वैसा कबीर। तो मुझे रहीम का एक दोहा बहुत अच्छा लगता है। दोहा इस प्रकार से है, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तरवारी। हाँ, इसका भावार्थ बताता हूं। इसका भावार्थ है, रहीम इस प्रकार से कहते हैं, किसी बड़ी चीज को देखकर छोटी छोटी चीजों को तुच्छ ना जाने, क्योंकि जहां सुई काम आती है वहां तरवारी यानी तलवार का क्या काम। मित्र, सुई बहुत छोटी है, लेकिन जहां सुई का काम है वहां हम तलवार से काम नहीं ले सकते। हम तलवार से कपड़ा नहीं सी सकते जो कि हमारा तन ढकता है।
तो एवरीथिंग इज क्रिएटेड विद अ वेरी स्पेसिफिक पर्पस बाय आवर क्रिएटर। तो मित्र, इस उदाहरण से हम आनंदित हो सकते हैं। जहां काम आवे सुई, कहां करे तलवार। तो इस उदाहरण से हम आनंदित हो सकते हैं कि चाहे मैं छोटा हूं, चाहे हो सकता है औरों की तरह टैलेंटेड ना हो, कुछ भी हो, तलवार से तो युद्ध में विजय मिलती है, राजाओं के हाथ में होती है, लेकिन राजाओं के कपड़े सिलने वाली सुई, उसकी उपयोगिता क्या तलवार से कम है? तो मैं आनंदित हूं कि आई एम क्रिएटेड विद अ वेरी स्पेशल पर्पस। मेरी अपनी उपयोगिता है। आई हैव माई ओन यूटिलिटी। मेरे सृष्टिकर्ता ने, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है हम तेरे हाथों की रचना है, मेरे सृष्टिकर्ता ने मुझे एक ऐसे विशेष उद्देश्य से बनाया है कि उसे कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। तो क्यों ना मैं ईर्ष्या करना छोड़कर, जलने में समय बर्बाद करना छोड़कर यह मालूम करूं कि मुझे परमेश्वर ने किस उद्देश्य से बनाया है। मित्र, मैं एक अंग्रेजी लेखक मार्क ट्वेन को पढ़ रहा था और उसने एक बात को कही। मनुष्य के जीवन में 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 2 days आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन। Day 1, द डे ही वॉज बॉर्न, यानी एक दिन वो है जिस दिन वो पैदा हुआ। एंड Day 2, when he knows why he was born, यानी दूसरा दिन ये है जिस दिन वो जान लेता है कि वो क्यों पैदा हुआ है। तो मेरे मित्र, अब पैदा तो हो गए, आइए पता करें क्यों हम पैदा हुए, मुझे परमेश्वर ने किस उद्देश्य से बनाया है। और अपने बारे में गर्व से भर जाइए, गर्व से भर जाइए, आनंदित हो जाइए कि आई एम क्रिएटेड विद अ स्पेशल पर्पस। मित्र, याद रखिएगा, आपको बनाने का परमेश्वर का उद्देश्य कुछ और है और दूसरों को बनाने का कुछ और। तो जब हमारी तुलना किसी से परमेश्वर तक ने नहीं की, तो हमें क्यों तुलना करनी चाहिए? तो आइए हम तुलना करना छोड़ें और अपने परमेश्वर की ओर लगातार देखें। एक हेल्दी मेंटेलिटी हमारी होनी चाहिए। अब चलते हैं दूसरी बात में। ईर्ष्या से यदि बचना है तो क्या करना चाहिए? ईर्ष्या से बचना है तो क्या करना चाहिए? तो मैं कहना चाहता हूं, डोंट बी अनग्रेटफुल इन योर लाइफ। अपने जीवन में अकृतज्ञ या कृतज्ञ या अनग्रेटफुल मत रहिए। किसी के जीवन में क्या क्या है, इसे दिन भर देख देख कर कुढ़ते रहने से कहीं ज्यादा उत्तम है कि हम ये देखें कि हमें क्या क्या आशीषें मिली है ना? आइए मित्र, देखते हैं कि वचन क्या कहता है। वचन क्या कहता है, देखिए भजन संहिता 139, हिंदी में 139, 139, 17, 18। इसमें देखिए भजनकार क्या कहता है। और मैं चाहता हूं कि जब मैं इसको पढ़ूं, आप इसको अपने जीवन में व्यक्तिगत रीति से लें। इसको दाऊद नहीं कह रहा है, इसको अब आप कहिए। देखिए क्या लिखा है, और मेरे लिए तो हे ईश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, और उनकी संख्याओं का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे समुद्र के किनकों से भी अधिक ठहरते। वाओ, मैं धन्यवाद करता हूं ऐसी मानसिकता के लिए कि दाऊद अपने जीवन के युद्धों को नहीं देखता, संघर्षों को नहीं देखता, आलोचकों को नहीं देखता, अपने जीवन के अंदर बहुत सारी अन्य विपरीत बातों को नहीं देखता, लेकिन वो इस बात को देखता है कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या क्या कल्पनाएं की हैं। यशायाह की पुस्तक में लिखा है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं वो हानि की नहीं वरन लाभ ही की हैं। तो मित्र, आज के दिन हमें सिर्फ विश्वास करने से नहीं होता है, आज के दिन हमें दृढ़ता से, फर्मली आज के दिन हमें दृढ़ता से विश्वास करने की जरूरत है कि परमेश्वर की कल्पना सिर्फ राजा दाऊद के लिए बहुमूल्य नहीं थी, बाइबल के हीरोज के लिए बहुमूल्य नहीं थी। वो जिससे मैं जल रहा हूं या जल रही हूं, सिर्फ उसी के लिए बहुमूल्य नहीं है परमेश्वर की कल्पना। उसकी कल्पना, उसकी योजना मेरे लिए भी बहुत बहुमूल्य और बहुत बड़ी है। तो मित्र, क्यों ना हम अपने जीवन की आशीषों को गिनें, और जब गिनेंगे तो पाएंगे कि इस दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आपके स्तर की जिंदगी बिताने के तरसते हैं और शायद वहां कभी नहीं पहुंच पाएंगे जहां आप हैं।
तो मित्र, जब हम अपनी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, जब हम अपनी आशीषों के धन्यवाद से भर जाते हैं, तो मन से दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव समाप्त या तिरोहित होने लगता है। तो अपना फोकस जीवन की अच्छी बातों की ओर लगाएं। याद रखिए, जो कुछ आपके पास है या जो कुछ मेरे पास है, वो करोड़ों लोगों के पास नहीं है। एक बड़ी मनोरंजक पंक्ति मुझको याद आ रही है, जो ट्रक में या ऑटो रिक्शा में लिखा हुआ होता था पहले, आजकल तो नहीं दिखता, लेकिन बड़ी मनोरंजक पंक्ति है। इसको जब मैंने पहली बार पढ़ा मुझे हंसी आ गई। आपके लिए पढ़ देता हूं। उसमें ऐसा लिखा था, दूसरों की बढ़ती देखकर हैरान ना हो, रब तुझे भी देगा, परेशान ना हो। हाँ मित्र, लिखा है, मेरा प्रभु अपनी महिमा के अगम्य भंडारों से मेरी हर घटी को पूरा करेगा। आइए अब देखते हैं तीसरी बात। यदि बचना चाहते हैं ईर्ष्या से तो क्या करना चाहिए? These are the remedial steps। मैं बड़ा सा आध्यात्मिक प्रचार कर सकता हूं अभी कि ईर्ष्या मत करें, क्रोध ना करें, उससे कुछ नहीं होगा। आइए इस समय इसको प्रैक्टिकली देखें। यह तीसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। तो तीसरी बात यह है कि ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखिए या कम बात कीजिए जो गलत तरीके से किसी का मूल्यांकन करते हैं। उदाहरण देता हूं, जानते हो रे, उसने तो कितना अच्छा कर दिया है रे, इतनी अच्छी अपने बच्चों की शादी की, हमने तो आसपास नहीं देखी इतनी अच्छी शादी, पता नहीं कैसे कर लिया रे। लोग बता रहे थे कि उसने तो बहुत पैसा कमा लिया है रे, ऐसे ऐसे ब्रांडेड कपड़े हैं, चीजें हैं, पता नहीं कहां से इतना पैसा आता है, हम तो ईमानदारी में ही मर गए। ईमानदार लोग तो ऐसा नहीं कर सकते हैं ना रे, उसका सामान देखो, उसका घर देखो। मित्र, जो भी इस तरह का बतावा करते हैं ना, बतावा, उनसे दूर ही रहिए। ऐसे लोगों का और कोई काम नहीं है, खुद तो पोल्यूटेड हैं, आपको भी पोल्यूट कर देंगे। मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो ऐसे लोगों की बातें सुनने पर धीरे धीरे, एकदम से नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे हमारे मनों में भी उस व्यक्ति के लिए जिसकी चर्चा की जा रही है ईर्ष्या पैदा होती है, और हम इन आलोचकों और बुराई करने वालों की हाँ में हाँ मिलाते हैं। हाँ दोस्त, तुम कहते तो ठीक हो। अब आप आ गए शैतान की पकड़ में। ओके, तो आगे चलते हैं। तो विज्ञापन और ऐसे लोगों से भी हमें बचना चाहिए। आइए अब चौथी और अंतिम बात, बहुत जरूरी बात है मित्रों। चौथी और अंतिम बात, ईर्ष्या से बचने के लिए दूसरों की उपलब्धियों पर खुश होना और उदारता से प्रशंसा करना सीखिए। दूसरों की उपलब्धियों पर खुश होना और उदारता से प्रशंसा कीजिए। मुझे मेरे किसी मित्र ने एक बार बताया था कि जब उसने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की भौतिक विज्ञान में, जब उसने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की और अपने पड़ोस में किसी को बताया, तो सुनने वाले का मुंह ऐसा हो गया मानो किसी ने मृत्यु का समाचार दे दिया हो। यह क्या बात हुई? मित्र, यदि किसी को वह चीज मिल गई हो जो शायद आपको नहीं मिली है, तो कोई बात नहीं, उनके साथ सच्चे मन से आनंदित होइए और उनके प्रयत्न के लिए उनकी प्रशंसा कीजिए। रोमियो 12 और उसके 15 में वचन इस प्रकार से कहता है, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के संग रो। मित्र, यह पद बहुत सिंपल सुनाई देता है ना, लेकिन यह बहुत मूल्यवान पद है। यदि इसको ठीक से आत्मसात कर लें, मन में रख लें, तो जिंदगी का पैटर्न बदल जाएगा। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। क्या अर्थ हुआ मित्र? इसका अर्थ हुआ, जो किसी अच्छी अपनी उपलब्धियों पर आनंद कर रहे हैं, वहां आप भी आनंदित रहिए, सच्चे मन से बधाई दीजिए। ओ गॉड ब्लेस यू फॉर दिस अचीवमेंट। सच में प्रभु की दया मैंने आपके घर में देखी, आपके साथ प्रभु रहता है। आप आनंदित होकर के बधाई दीजिए, आप प्रभु का धन्यवाद कीजिए उनके लिए। मित्र, आजकल एक उल्टी रीति है, इस पद की बिल्कुल उल्टी रीति। यह पद क्या कहता है? यह पद क्या कहता है? आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आजकल बिल्कुल उल्टी रीति हो गई है। उल्टी रीति क्या हो गई है? ईर्ष्या के कारण हम आनंद करने वालों के पास जाकर दुखी रहते हैं
और रोने वालों पर आनंदित होते हैं। ये क्या बात हुई? मित्र, आइए हर बात में प्रभु का धन्यवाद करें। जब हम धन्यवाद देना शुरू करते हैं ना, तो मिरेकल होता है। उस समय प्रभु सोचता है, देखो उस शख्स को, देखो अपनी झोपड़ी में बैठकर, अपने टूटे फूटे जीवन में भी देखो उस शख्स को बेहद छोटी छोटी बातों के लिए मेरा शुक्र कर रहा है। ओहो, मेरा शुक्र कर रहा है। मैं इसे बड़ी चीजें क्यों करना दूंगा, मैं दूंगा। वो देखो, ये शख्स अपने पड़ोसी की उपलब्धियों पर आनंदित होकर मुझे धन्यवाद दे रहा है, तो मैं भी इसका दामन खुशियों से क्यों ना भर दूंगा। अंतिम बात मित्र, देखिए, नरक तो बहुत दूर की बात है। नरक की आग, नरक तो बहुत दूर की बात है। अरे, ईर्ष्या की आग किसी नरक की आग से कोई कम है क्या? बिल्कुल नहीं। आइए आनंदित रहें और इस मनोअवसाद से, इस मनोभावना से दूर रहें। दूसरों की प्रसन्नता पर आनंदित हों और अपने जीवन की हर बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। आइए इस बात की प्रार्थना करें कि चिंता हमें चिता तक ना ले जाए और ईर्ष्या हमें कब्र तक ना ले जाए। हम में से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। यीशु मसीह के नाम पर आमीन। अब फिर से आमीन।